वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है महाभारत में अश्वत्थामा प्रदीप रावत आमिर खान के खास कैसे बने। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब भी, लाइक, शेयर को फॉलो इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। बात जबलपुर की है। रात के 12 बजे एक थिएटर आर्टिस्ट के घर फ़ोन की घंटी बजती है। घर की एक महिला फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो, मैं आमिर खान बोल रहा हूँ, प्रदीप रावत घर पर है। महिला, जो प्रदीप की ही बहन थी, उन्हें लगा कि प्रदीप का कोई दोस्त प्रैंक कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये कोई मजाक करने का वक्त है। फ़ोन के दूसरी तरफ से शख्स ने फिर अपनी बात दोहराई, लेकिन महिला ने यकीन करने से साफ मना कर दिया। खुद को आमिर खान बताने वाला शख्स इतना तो समझ गया था कि इस वक्त तो भरोसा नहीं दिलाया जा सकता, तो उसने कहा, अगर प्रदीप सुबह किसी शूट पर जा रहे हों तो कहिए पहले आमिर खान के ऑफिस जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें और अपना साइनिंग अमाउंट वाला चेक ले लें। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। महिला का शक अब कमज़ोर पड़ने लगा था। उसने प्रदीप के आने का इंतज़ार किया। जैसे ही प्रदीप घर पहुंचे, पूरा घर शोर मचाने लगा कि अरे, तुम्हारे लिए तो आमिर खान ने कॉल किया था, वो तुम्हें अपनी फिल्म में काम देना चाहते हैं। प्रदीप को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो अगली सुबह पहुंच गए आमिर खान के दफ्तर। तब जाकर तस्दीक हुई कि कॉल सही था। बोलने वाला शख्स भी आमिर ही था। उसे कॉल ने हिंदी सिनेमा को एक यादगार विलन दे दिया। ऐसा विलन जिसकी हरकत नई उम्र के लड़के लड़कियां देखना तक नहीं चाहते, क्योंकि उसकी वजह से पर्दे पर सबसे ज़्यादा चुभने वाली हिज्र उतरी। और फिल्म शुरू होते ही जिस वस्ल का इंतज़ार दर्शक करते रहे, वो हो ही नहीं पाई। लेकिन उस कॉल ने हमारे सामने पहले एक हीरो को पेश किया, फिर वो विलन बनाया जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। वो हीरो और विलन प्रदीप रावत ही थे। बहुत मुमकिन है कि हम प्रदीप रावत नाम सुनकर चेहरा ना याद कर पाएं कि ये किस एक्टर की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही कोई याद दिलाए लगान फिल्म की और कहे कि याद करो उन सरदार जी की जिन्होंने क्रिकेट का मूल चरित्र समझाते हुए कहा था, मैं क्रिकेट के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ, जब गेंद हाथ में हो तो ऐसी फेंको कि तीनों गिल्लियाँ टूट जाएं, और हाथ में बल्ला हो तो ऐसा मारो कि गेंद के 2 टुकड़े हो जाएं। जहन में अब नाम कौंधा होगा उस हीरो देवा सिंह सोढ़ी का। फिर आया होगा नाम गजनी फिल्म के गजनी धर्मात्मा का। ऐसे ही यादगार किरदारों का गुलदस्ता बनाने वाले एक्टर प्रदीप राम सिंह रावत नहीं रहे। 4 अगस्त के दिन कैंसर की बीमारी से लड़ते हुए उनका निधन हो गया। ये वीडियो हम उस कलाकार की याद में बना रहे हैं जिसने हमें याद रखने लायक कितनी ही फिल्में दी। हेलो, मैं रिया हूँ और आप खबरगांव देख रहे हैं। जब भी मैं आखिरी बार अपनी आंखें बंद करूंगा, तब भी मेरा नाम कहीं ना कहीं सिनेमा के इतिहास में ज़रूर रहेगा। प्रदीप रावत ने ये बात सिद्धार्थ कनन को दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में कही थी। जबलपुर में जन्मे प्रदीप रावत आर्मी फैमिली से आते थे। पिता आर्मी में ऑफिसर थे और उनका सपना भी आर्मी में जाने का था, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हो सका। प्रदीप आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुए और उन्होंने आर्मी का सपना छोड़ जबलपुर के एक बैंक में बैंकर की नौकरी शुरू कर दी। मन बैंक की नौकरी में भी नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने राज बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट में शामिल होने का फैसला लिया। राज बब्बर एक ऐसे एक्टर जिन्होंने फिल्मों में नाम कमाने के बाद राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। इंसाफ का तराजू, निकाह और प्रेम गीत जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने गुरुग्राम सीट से कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी की थी, लेकिन बब्बर चुनाव हार गए थे। तो इन्हीं राज बब्बर के थिएटर ग्रुप से जुड़कर प्रदीप को एक्टिंग का चस्का लगा। 1985 में उनकी पहली फिल्म आई मेरी जंग। फिल्म में अमरीश पुरी, अनिल कपूर जैसे एक्टर्स थे। प्रदीप रावत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1980 के दशक में की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान BR चोपड़ा के मशहूर टीवी सीरियल महाभारत से मिली। इस शो में उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया, एक ताकतवर योद्धा और द्रोणाचार्य का बेटा। अच्छा, ये रोल कैसे मिला उन्हें? प्रदीप रावत जिन राज बब्बर के एकजुट थिएटर में काम करते थे, उसी थिएटर में एक्टिंग के दौरान प्रदीप पर एक दिन राज बब्बर के एक दोस्त की नज़र पड़ी, जिसने उन्हें इस टीवी शो के लिए ऑडिशन देने की सलाह दी। उन्होंने ऑडिशन दिया और उसके बाद उनका सिलेक्शन हो भी गया। महाभारत के बाद उन्होंने कोयला, मेजर साहब और सरफरोश जैसी फिल्मों में काम किया। फिर आया साल 2001, जब वो फ़ोन वाला किस्सा प्रदीप की कहानी में जुड़ा और उनके हिस्से आई फिल्म लगान। इस मूवी के दौरान आमिर खान से उनकी दोस्ती हो गई। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में प्रदीप बताते हैं, लगान मूवी की शूटिंग के दौरान आमिर खान उन्हें पैकअप के बाद भी नहीं जाने देते। आमिर प्रदीप से कहते थे कि अगर तुम चले जाओगे तो ताश किसके कमरे में खेलेंगे। लगान मूवी रिलीज हुई और हिट भी हुई, और देवा सोढ़ी का किरदार लोगों ने खूब पसंद किया।
इंडस्ट्री की भी नज़रें प्रदीप रावत पर टिकने लगी। इसी फिल्म की वजह से प्रदीप एसएस राजामौली के असिस्टेंट की नज़रों में भी आए। राजामौली के असिस्टेंट ने फिल्म लगान देखी थी, जिसमें प्रदीप रावत ने देवा सिंह सोढ़ी का किरदार निभाया था। उनके असिस्टेंट को याद आया कि उन्होंने इस सरदार को ऑडिशन के लिए मौका ही नहीं दिया है। उन्होंने इसके बारे में राजामौली से चर्चा की। उस समय गूगल जैसी सुविधाएं इतनी आम नहीं थी, इसलिए राजामौली ने बाकायदा एक एजेंसी हायर की ताकि लगान के उस सरदार को ढूंढा जा सके। एजेंसी के जरिए प्रदीप रावत को कांटेक्ट किया गया और उन्हें हैदराबाद ऑडिशन के लिए बुलाया गया। प्रदीप रावत ने बताया कि उस फिल्म के लिए साउथ और मुंबई के लगभग सभी नामी एक्टर्स का ऑडिशन हो चुका था और वो अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। राजामौली ने प्रदीप रावत को कास्ट करने के लिए अपने स्क्रिप्ट में पूरा बदलाव किया। किरदार एक कॉलेज स्टूडेंट का था, लेकिन प्रदीप रावत उस रोल में फिट नहीं बैठ रहे थे। इसीलिए राजामौली ने किरदार को बदलकर एक गुंडे मवाली का बना दिया, जो अपने हवेली से कॉलेज को देखता है और रग्बी खेलने के लिए अपनी अलग टीम बनाता है। एसएस राजामौली ने प्रदीप रावत का नाम फाइनल कर दिया, लेकिन यहाँ आ गई एक मुसीबत। एक फिल्म बन रही थी दीवार। 1975 में आई सलीम जावेद वाली नहीं, साल 2004 में डायरेक्टर मिलन लुथरिया ने भी दीवार नाम से एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का पूरा नाम है दीवार, लेट्स ब्रिंग आवर हीरोज होम। फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध के युद्धबंदियों पर आधारित है। लीड रोल में अमिताभ बच्चन ही थे, साथ में संजय दत्त, अक्षय खन्ना जैसे एक्टर्स भी थे। इसी फिल्म में बलदेव नाम का रोल कर रहे थे प्रदीप रावत। फिल्म की शूटिंग पुणे की यरवदा जेल में चल रही थी। अब प्रदीप के लिए मुश्किलें ये थी कि अमिताभ बच्चन के साथ शूटिंग छोड़कर कैसे जाएं, लेकिन राजामौली के साथ फिल्म करके उनके लिए सिनेमा की नई दुनिया में रास्ते खुलते, ये बात भी वो समझ ही रहे थे। इस पर राजामौली की टीम ने एक डेडलाइन दे डाली। प्रदीप रावत से कहा गया कि आप 4 दिन के अंदर शूटिंग के लिए आ जाएं। प्रदीप रावत का मानना था कि राजामौली जैसे बड़े डायरेक्टर का एक विलन के लिए अपनी स्क्रिप्ट बदल देना उनके करियर की एक बहुत बड़ी बात थी। तो मिलन लूथरिया से बात करके प्रदीप ने अपनी डेट्स मैनेज की और पहुंच गए साई के शूट के लिए। फिल्म में प्रदीप ने भिक्षु यादव का किरदार किया था। नाक में एक बड़ा सा नथ पहने रहता है। साई फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि पहले पोस्टर्स में सिर्फ नितिन और जेनेलिया थे, लेकिन एक हफ्ते बाद सिर्फ रावत के पोस्टर रिलीज होने लगे। इस फिल्म के लिए प्रदीप रावत को बेस्ट विलन का फिल्म फेयर तेलुगु अवार्ड भी मिला। इसके बाद शुरू हुई तमिल मूवी गजनी की कहानी की शुरुआत। साल 2005 में आई तमिल वर्जन की गजनी। इसे डायरेक्टर AR मुरुगदास ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में प्रदीप रावत का डबल रोल था, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। फिल्म तमिल और तेलुगु में हिट होने के बाद मुरुगदास इसे हिंदी में बनाना चाहते थे और बार बार रावत से मदद मांगते थे कि वो बड़े एक्टर से बात करें। ये फिल्म शायद हिंदी में बनती ही नहीं अगर रावत का रोल इसमें ना होता। पहले इस फिल्म में विलन के लिए प्रकाश राज को लिया जाना था, लेकिन उनके ना आने पर रावत को बैकअप के तौर पर बुलाया गया। अब बारी थी संजय सिंघानिया के रोल की। शुरुआत में डायरेक्टर मुरुगदास सलमान खान को इस रोल के लिए लेना चाहते थे, लेकिन रावत को लगा कि आमिर खान इस रोल के लिए ज़्यादा सही रहेंगे क्योंकि वो शांत स्वभाव के हैं। 27 मार्च 2025 को मुंबई में फिल्म सिकंदर के प्रेस मीट के दौरान सलमान से ये पूछा गया कि क्या वाकई आमिर से पहले आपको गजनी मिली थी। तब सलमान ने कहा था कि मैंने भी सुना है और ये प्रदीप से ही सुना है, हम उसे गजनी बुलाते थे, वो मेरे दोस्त हैं, हमने 4-5 फिल्में साथ की हैं। उसने एक बार कहा था कि मुरुगदास बहुत अनुशासित हैं, इतने सिंसियर हैं, सलमान कैसे काम कर लेगा उनके साथ, सलमान को तो बहुत गुस्सा आता है। आगे सलमान ने कहा था कि मेरे साथ उन्होंने 5 पिक्चरें की हुई हैं, उसके बाद भी वो ये बोलता है। उसके बाद मैं बेचारे से मिला ही नहीं, मिलूंगा तो मैं उससे पूछूंगा कि मैं कब गुस्सा हुआ तेरे से। खैर, प्रदीप रावत ने इसके बाद आमिर खान से बात की थी तो उन्होंने सीधा ये नहीं बताया कि वो गजनी का हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्होंने एक तमिल फिल्म की है और वो चाहते हैं कि आमिर खान उसे देखे। रावत कहते हैं कि आमिर खान बहुत अच्छे स्वभाव के, लेकिन उतने ही समझदार भी हैं। वो जब भी उनसे मिलते सिर्फ एक ही सवाल पूछते, क्या आपने फिल्म देखी? करीब 6 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और आखिरकार जब आमिर ने फिल्म देखी तो सिर्फ पहला हाफ देखकर ही उन्होंने कह दिया, मैं ये फिल्म कर रहा हूँ। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने यह भी बताया कि इस फिल्म के लिए आमिर खान ने ज़बरदस्त मेहनत की। उन्होंने अपनी बॉडी बनाने के लिए पानी कम कर दिया, सॉल्ट घटा दिया, खुद को डिहाइड्रेट तक कर लिया। शूटिंग के दौरान उन्हें चोट भी लगी, जिससे काम 2 महीने तक रुक गया और जब वही सीन दोबारा शूट हुआ तो उन्हें फिर उसी जगह दर्द हुआ और स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा, जिसके कारण शूटिंग और 4 महीने के लिए रुक गई। लेकिन जब गजनी रिलीज़ हुई तो ये सारे दर्द हल्के हो गए। लोगों ने फिल्म को हाथों हाथ लिया। सलमान का जिक्र आया तो एक किस्सा भी यहीं सुन लेते हैं। सिद्धार्थ कनन को दिए इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने सलमान खान के साथ अपनी गहरी दोस्ती को भी याद किया था।
उन्होंने बताया था कि उनकी दोस्ती की शुरुआत 1990 में आई फिल्म बागी के दौरान हुई थी। उन दिनों सलमान को वर्कआउट का बहुत शौक था और उन्हें भी। इसी वजह से करीब 4 से 6 महीने तक ऐसा समय रहा जब वो सलमान खान के साथ उनके घर में रहते थे, क्योंकि सलमान खान उन्हें अपने घर से जाने ही नहीं देते थे। सलमान के घर पर ही खाते, सोते, जिम करते और कपड़े बदलकर वहीं से निकल जाया करते थे। प्रदीप रावत बताते हैं कि सलमान उन दिनों काफ़ी पार्टीज़ में जाते थे। उनके पास उन पार्टियों में पहनने लायक महंगे सूट नहीं होते थे, इसीलिए बड़ी पार्टीज़ के लिए उनके लिए किराए पर सूट मंगाया जाता था। हालांकि बाद में प्रदीप रावत ने खुद ही सलमान खान से दूरी बना ली। उन्हें लगा कि वो इस आरामदायक ज़िंदगी के इतने आदी हो रहे हैं कि वो अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो सलमान के साथ ही रहते तो शायद आज शेरा की जगह वो उनके बॉडीगार्ड बनकर रह जाते। उन्हें लगा कि बिना संघर्ष किए खाना, रहना, घूमना फिरना तो मिल रहा है, लेकिन उससे इनके करियर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने सलमान खान के साथ ज़्यादा वक्त बिताना छोड़ दिया ताकि वो अपनी खुद की पहचान बना सके। उसी इंटरव्यू में प्रदीप रावत ने सालों बाद सलमान खान से हुई एक मुलाकात को भी याद किया और बताया कि सलमान इस बात से काफ़ी दुखी लगे कि उन्होंने उनसे कांटेक्ट तोड़ दिया था। रावत ने बताया कि कई सालों बाद मेरी मुलाकात अचानक जब सलमान से हुई तो वो अपनी बड़ी गाड़ी में थे और मैं अपनी मारुति वैन में था। उन्होंने मुझे देखा और मैंने भी उन्हें देख लिया। उन्होंने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में ही रोक दी, जिसकी वजह से मुझे भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। सड़क पर ट्रैफिक पूरी तरह थम गया और कुछ ही देर में लोगों ने सलमान को पहचान लिया और वहाँ भीड़ जमा हो गई। सलमान अपनी गाड़ी से बाहर निकले, मैं भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और हम एक दूसरे की तरफ बढ़े। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि तुम कहाँ थे, तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए हो। तब तक वहाँ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। ट्रैफिक पुलिस और आम पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। सलमान ने प्रदीप रावत से कहा, तुम आजकल रहते कहाँ हो, ये बहुत बुरी बात है। मैंने जवाब दिया, मैं इधर उधर शूटिंग कर रहा हूँ। इस पर उन्होंने कहा, ठीक है भाई, कभी आकर मेरे से मिलो। सलमान से मुलाकात, लगान और गजनी जैसी फिल्म करने के बावजूद भी प्रदीप रावत की बॉलीवुड से एक शिकायत थी। उनका कहना था कि मुंबई के मुकाबले साउथ में एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी अगर मुंबई में किसी एक्टर को 100 रुपये मिलते हैं तो साउथ में उसी काम के उन्हें 300 रुपये मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर मुंबई में किसी एक्टर को एक दिन के 1 लाख मिलते हैं तो साउथ में उसे 3 लाख तक मिल सकते हैं, वो भी बिना मांगे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि साउथ में कुछ डायरेक्टर्स काफ़ी ईगो वाले होते हैं। उनके मुताबिक वहाँ ऐसे ऐसे थाला डायरेक्टर्स हैं जिनके पास आप 5 फीट से ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, क्योंकि उनके आसपास बॉडीगार्ड्स रहते हैं। और वही बॉलीवुड में काम करने वालों को लेकर रावत ने कहा कि ये सब उनके हाथ में नहीं था। लगान और गजनी जैसी बड़ी फिल्मों के बाद उन्हें वैसे अच्छे रोल नहीं मिले जैसे वो करना चाहते थे, इसलिए उन्हें कोई भी छोटा मोटा काम करने के बजाय साउथ की फिल्मों पर ध्यान दिया, जहां उन्हें अच्छे रोल और लगातार काम मिलता रहा। इन्हीं साउथ फिल्मों के एक शूट के दौरान उन्हें एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। प्रदीप रावत जब एक फाइट सीन शूट कर रहे थे तभी अचानक उनकी सांस फूलने लगी और उन्हें घबराहट महसूस हुई। शूट खत्म होने के बाद उन्हें लगा कि कहीं दिल से जुड़ी कोई परेशानी ना हो गई हो, इसीलिए उन्होंने तुरंत जाकर अपना चेकअप करवाया। उनके हार्ट में 5 जगह 90% ब्लॉकेज थी। डॉक्टर ने उन्हें स्टंट डलवाने की सलाह दी, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे उनके लिए एक्शन सीन करना मुश्किल हो सकता था। उस समय उनके पास 2-3 बड़ी फिल्में चल रही थी जिनमें एक्शन सीक्वेंस थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि सिर्फ ब्लॉकेज होने का मतलब ये नहीं कि वो काम छोड़कर बिस्तर पर लेट जाए, वो काम जारी रखना चाहते थे। प्रदीप ने अपनी बीमारी के दौरान भी काम करना नहीं छोड़ा। बाद में जब उन्होंने मुंबई में टेस्ट करवाया तो उनके हार्ट में और भी ज़्यादा ब्लॉकेज सामने आए। इसके बाद उनकी बाईपास सर्जरी हुई और उनका करीब 20 किलो वजन कम हो गया। बाईपास सर्जरी से ठीक होने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक और मोड़ आया। सर्जरी के बाद एक दिन उन्हें अपने स्टूल में खून दिखा, जिसके बाद जांच हुई तो पता चला कि उन्हें स्टेज 4 कैंसर है। प्रदीप बताते हैं कि सर्जरी के बाद जो 20 किलो वजन उन्होंने वापस पाया था वो कैंसर के कारण फिर से घट गया। बाईपास सर्जरी 2016 में हुई थी और 2018 में उन्हें कैंसर का पता चला। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बीमारियों के बावजूद उनके मन में एक पल के लिए भी मौत का डर नहीं आया। वो हमेशा अपने परिवार को हिम्मत देते रहे। इसी कैंसर ने 4 अगस्त 2026 को इस फानी दुनिया में प्रदीप की कहानी खत्म कर दी। अब उनकी फिल्में हैं, किरदार भी हैं जिन्हें दर्शक देखते रहेंगे, याद करते रहेंगे। हम भी याद कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी यादें और प्रदीप रावत के पसंदीदा कैरेक्टर्स के बारे में लिखिएगा। शुक्रिया। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया हमारे साथी अयान ने। आप देखते रहे खबरगांव। इंसान इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसकी यादें जो है ना वो सच में जो है वो रह जाती हैं। और ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो किसी ऐसी इंडस्ट्री से जो है वो जुड़े हों
जहाँ पे उन्हें लोगों का बहुत प्यार मिल रहा हो, बिल्कुल। वो उनकी यादें बहुत ज़्यादा रह जाती मुझे हैं। ऐसा लगता है अच्छा इंसान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितने सफल हो अपनी लाइफ में या नहीं हो, वो मैटर नहीं उतना करता जितना आप एक अच्छा इंसान होना मैटर करता है। नो डाउट मटेरियल वर्ल्ड के लिए आपको सफलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट स्टिल मैं ये कहूँगी कि प्यार एक आपका होना लोगों के प्रति, लोग आपकी जो सराउंडिंग में वो आपको अच्छी मेमोरी उनको देना, ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। दूसरा मैं कहूँगी कि उनके कुछ ऐसे किरदार, जैसे अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट लगान मूवी का किरदार बहुत मैं कहूँगी कि यादगार रहेगा। फिर उसके अलावा अश्वत्थामा का किरदार जो हम लोगों ने मतलब देखा है। अश्वत्थामा तो हमने उन्हें रिसेंटली देखा है ना, Exactly. लगान और गजनी मूवी अगर बेसिकली बात की जाए तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हिट नंबर जो है वो रहे हैं। खासतौर पर गजनी की यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्योंकि उसमें अगर देखा जाए तो एक तो लंबा उनका रोल काफ़ी ज़्यादा रहा है और दूसरा प्रोमिनेंट विलन रहे हैं उसमें। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो और आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, कौन सा ऐसा किरदार है जो कि यादगार है। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब गुड बाय।